हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी का। मैं सुंदर लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक बार फिर से नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स। इसके अंदर पढ़ेंगे हम 2024 और 25 वाला जो सेशन है उसके लिए। प्यारे दोस्तों, इस वाली जो सेशन है 2024-25 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और हमारे इस चैनल पर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी और 8th की और 9th की और 10th की, ठीक है। जिसमें 10th वाला जितना भी अपना सलेबस है मैथ और साइंस का, ये बिल्कुल कंटिन्यू लाइव क्लास आप लोगों के लिए रहने वाली है। यदि आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सभी के पास कर दीजिए शेयर, ठीक है। चलेगा, हम पढ़ते हैं आज। क्या पढ़ रहे हैं आज हम? संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। क्लास 9th के लिए नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। एक एक चीज़ हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं बिल्कुल कंटिन्यूसली, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि चैनल कैसा लगा आप सभी को हमारी क्लास, उसके बारे में। चलिएगा, आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों? नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। और नंबर सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले आती है क्या, जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। संख्या पद्धति है और इसमें हम पढ़ रहे हैं ठीक है। हमारी ये वाली बुक है 9th क्लास की, जो न्यू सेशन है। और ये पूरे एनसीईआरटी के लिए, आरबीएससी के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, एमपी बोर्ड के लिए और बिहार बोर्ड की ये बुक चलती है एनसीईआरटी की, ठीक है ना। तो इसी से हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें पहला जो है देखो संख्या पद्धति है, ठीक है। तो संख्या पद्धति हम पढ़ेंगे ये वाला, ठीक है। इसके अंदर पहला हम ले रहे हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ओके, पहले अपने पास पूरा है रियल नंबर। रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स मानी है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं हैं और वास्तविक संख्याओं के अंदर अपने पास पहला तो आ जाता है अगर बात करें नेचुरल नंबर की मानी प्राकृत संख्याओं की, तो प्राकृत संख्याएं हमारी स्टार्ट होती है 1 से, ठीक है ना। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं, ठीक है ना। प्राकृत संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और यदि इसके अंदर जीरो भी शामिल कर लिया जाए तो ये हो जाती है पूर्ण संख्याएं। क्या हो जाती है? पूर्ण संख्याएं हो जाती है यदि इसमें जीरो भी शामिल कर लिया जाए। और इन पूरे के अंदर यदि हम माइनस वाली संख्या भी शामिल कर ले तो इसे बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं इसे? इंटीजर बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसे? इंटीजर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं जरा देखेंगे अभी। ओके, एक एक चीजें हम पढ़ने वाले हैं पूरी डेफिनेशन के साथ। चलिएगा, ठीक है। पहला तो अपना प्राकृत संख्या थी, दूसरा वोल नंबर मानी पूर्ण संख्या थी। क्या थी? पूर्ण, ठीक है। क्या थी? पूर्ण संख्या थी। और तीसरा पूर्णांक संख्या है। कौन सी है? पूर्णांक संख्या है मानी इंटीजर। ओके, अगर नेचुरल नंबर में जीरो शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। और इस पूर्ण संख्याओं के अंदर यदि हम माइनस वाली संख्या भी शामिल कर लें, -1, -2, -3 और आगे तक की अगर माइनस वाली संख्या हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो अपने पास क्या बन जाती है? पूर्णांक बन जाती है। और यदि इस पूर्णांक संख्याओं में भी यदि हम बटे वाली संख्या शामिल कर लेते हैं, 1/2, 1/3, -1/2, 1/4, ये वाली संख्याएं शामिल कर लेते हैं तो ये बन जाती है आपकी परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। क्या बन जाती है? परिमेय संख्याएं। क्या बन जाती है? परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर बन जाती है, ठीक है।
और आपको पता है रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं अपने पास। रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होती है आपकी परिमेय संख्या, एक होती है आपकी अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो दो प्रकार के होते हैं रियल नंबर माने वास्तविक संख्याएं, दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में देखो एक पाई आ जाएगा, ई आ जाएगा, रूट में संख्या आ जाएगी, √3 आ जाएगा, √5 आ जाएगा, √7 आ जाएगा, √11 आ जाएगा, √10 आ जाएगा, √13 आ जाएगा। ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं अपरिमेय संख्याएं। इनकी डेफिनेशन भी सीखेंगे हम अच्छे से, एक एक चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यही वही था जो अभी जो हमने जस्ट पढ़ा है। समझने का तरीका है, ये रियल नंबर दो प्रकार की होती है, एक तो क्या होती है इरेशनल मानी अपरिमेय संख्याएं, एक होती है रेशनल मानी परिमेय संख्याएं होती है। और जो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं उनमें देखो √10 आ गया, पाई आ गया, √2, √3, और ये पॉइंट वाली संख्या है जो आगे तक चलती रहती है, रुकती ही नहीं है। अपने पास इधर जो रेशनल नंबर है उसमें देखो सबसे जो छोटा होता है नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर बोले तो प्राकृत संख्या, अगर 0 से स्टार्ट किए जाए तो प्राकृत संख्या होती है, सॉरी 1 से स्टार्ट की जाए तो प्राकृत संख्या। अगर इसमें 0 भी शामिल कर लिया जाए तो होल नंबर जिसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। और यदि इसके अंदर माइनस वाली भी संख्या शामिल कर ली जाए तो पूर्णांक बन जाती है। और यदि इसमें बटे वाली संख्याएं और माइनस वाली संख्याओं को भी शामिल कर लें तो अपने पास क्या बन जाती है? रेशनल नंबर मानी परिमेय संख्याएं बन जाती है। चलिए आगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल एक एक चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं, कहीं कोई आपको दिक्कत होगी नहीं जहाँ तक है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग बिंदास होके पढ़िएगा, शांति से पढ़िएगा। लीजिए आगे, आगे है अपने पास प्राकृत संख्या। क्या है अपने पास? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं दैट मीन्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है ना। प्राकृत संख्याओं का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। और ये क्या होती है? ठीक है, अभी अभी स्टार्टिंग में हमने छोटा सा गोला पढ़ा था स्टार्टिंग में कि अगर कोई संख्या 0 1 से स्टार्ट हो, 2 3 4 और आगे चलती रहे तो ये जो संख्याएं होती है ये होती है आपकी प्राकृत संख्या। मानी संख्या रेखा पर 0 को इधर वाली संख्या छोड़ दो, है ना, 0 की इधर वाली संख्या छोड़ दो, इधर वाली जो बच रहे सारे की सारी क्या होती है? नेचुरल नंबर होती है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। संख्या रेखा पर हम प्लस वाली संख्याओं को इस साइड में प्रदर्शित करते हैं और माइनस वाली संख्याओं को इधर की साइड में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। अगर लेफ्ट राइट की बात करें, अगर यूं देखूं तो ये मेरा राइट हैंड है, तो राइट हैंड की तरफ तो हमारी क्या हो जाएगी? माइनस वाली संख्या, और इधर क्या हो जाएगी? प्लस वाली संख्या। मानी 1 से लेकर जो इधर संख्या रहेगी नेचुरल नंबर रहेगी। और नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? n से डिनोट किया जाता है। इसका पहला नंबर ले लिया गया है। ठीक है, नेचुरल नंबर का पहला ले लिया गया है। ओके, मानी 0 से प्रारंभ होने वाली सभी गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, मानी 1 से प्रारंभ होने वाली गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। चले आगे, ये आपका प्राकृत संख्या था। दूसरा देखिए, पूर्ण संख्या जिसे वोल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं जिसे वोल नंबर बोलते हैं। यदि प्राकृत संख्याओं के अंदर यदि हम 0 को भी शामिल कर लें, ठीक है, नेचुरल नंबर हमारे पास कितने से स्टार्ट था? 1 से, 1 2 3, और इसमें यदि 0 भी शामिल कर लें तो ये जो संख्या बनेगी ये बनेगी आपकी वोल नंबर। क्या बन जाएगी? वोल नंबर बन जाएगी, पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएगी, वोल नंबर बन जाएगी। राइट, ओके। यहाँ पर संख्या रेखा पर देखो इस बार क्या शामिल कर लिया गया है? 0 को भी शामिल कर लिया गया। अगर इधर माइनस वाली सारी संख्याओं को हम छोड़ दें, 0 को शामिल कर लें वोल पूर्ण संख्याओं के अंदर, प्राकृत संख्याओं में, तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। माने 0 से स्टार्ट होने वाली सभी जो सभी जो गिनती की संख्याएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय, सॉरी, उन्हें हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में वोल नंबर बोलते हैं और इसको W से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? W से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चले आगे।
आगे अपने पास क्या है, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं हमने देखा था, यदि नेचुरल नंबर के अंदर जीरो शामिल कर लिया जाए तो वो हो जाती है वोल संख्याएं, वोल नंबर हो जाती हैं, या पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। और यदि उनके अंदर पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव वाली जो संख्याएं हैं, यदि हम उनको भी शामिल कर लें तो हमारे पास जो संख्या बनेगी वो जितनी भी है वो क्या बन जाएगी, पूर्णांक संख्या बन जाएगी, माने इंटीजर बन जाएगी। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, अब संख्या रेखा पर देखो प्लस और माइनस की दोनों तरफ की संख्याओं को क्या कर लिया गया है, इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। यदि प्लस माइनस की दोनों संख्याओं को इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाए तो अपने पास जो संख्या बनेगी वो बन जाएगी अपनी पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। क्या चीज़ें समझ में आ रही है आपके अच्छे से? बिल्कुल बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत थोड़ी है नहीं ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से चलिएगा। डेफिनेशन में देखो इसको जेड से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? जेड से। ठीक है, जरा पढ़िए, जीरो सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है, या सभी ऋणात्मक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं का संग्रह पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्याओं को जेड से निरूपित किया जाता है, डिनोट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। एक जर्मन शब्द है जैलान, एक जर्मन शब्द है जैलान, जिसका अर्थ होता है गिनना। जिसका अर्थ क्या होता है मेरे भाई? गिनना होता है। इसीलिए पूर्णांक संख्याओं को जेड द्वारा निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? जेड के द्वारा निरूपित किया जाता है। क्या चीज़ें समझ में आ रही है आप सभी के? ठीक है, संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक संख्या कहा जाता है और ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहा जाता है। माने इसको भी अगर हम देखे जाएं, इंटीजर भी टू टाइप्स के हो गए, एक तो पॉजिटिव इंटीजर हो गए और एक नेगेटिव इंटीजर हो गए। माने पॉजिटिव इंटीजर माने धनात्मक पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, और नेगेटिव पूर्णांक संख्याएं, दो टाइप से इसके अंदर क्या कर दिए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ ये आपके पूर्णांक समझ में आ गया होगा, इंटीजर समझ में आ गया होगा। माने धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को यदि शामिल कर लें तो ये क्या बन जाती है, पूर्णांक बन जाती है। चले आगे, आगे आ जाती है अपने पास परिमेय संख्याएं। क्या आ जाती है? परिमेय संख्याएं। ठीक है, मानी ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। देखो अपने पास अब ये भी छोटा सा क्या था, प्राकृत संख्या थी, फिर उसके बाद में पूर्ण संख्या थी, फिर उसके बाद में पूर्णांक, और पूर्णांक के फोर्थ नंबर पर आ चुके अपने पास परिमेय संख्या। ठीक है, अगर एक से लेकर संख्या रहे उसे नेचुरल, एक से स्टार्ट होने वाली सभी पॉजिटिव संख्याएं नेचुरल नंबर, और जीरो से स्टार्ट होने वाली सभी जो संख्याएं वो होती है आपकी पूर्ण संख्याएं, और यदि नेगेटिव की संख्याएं भी उसमें शामिल कर लें तो वो बन जाती है पूर्णांक। और पूर्णांक के अंदर प्लस माइनस और साथ में बटे वाली भी संख्या भी शामिल कर ले, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, -1/2, 1/3, ये सब भी संख्याएं यदि शामिल कर ले तो वो बन जाती है आपकी परिमेय संख्याएं। माने ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। बट q इज नॉट इक्वल टू 0, माने q 0 नहीं होना चाहिए। देखो जरा इसमें, मानी परिमेय संख्याएं को रैशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल का मतलब रेशियो बनता है, अनुपात बनता है। ठीक है ना, क्योंकि हम इसको लिखते हैं p बटा q के रूप में, और ये क्या है, एक रेशियो है। क्या है? एक रेशियो। ठीक है, क्या है? एक रेशियो है, और रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात होता है। रेशियो का मतलब क्या होता है मेरे भाई? अनुपात। ठीक है, तो अनुपात भी इसमें शामिल कर लिया गया है, इसलिए ये सब रैशनल संख्याएं हैं, रैशनल नंबर्स हैं। यदि किसी संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सके तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, जहां पर p और q क्या रहेंगे? पूर्णांक रहेंगे, माने दशमलव की संख्या नहीं होनी चाहिए, और q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। माने p जो अपने पास p बटा q है, तो ये जो q है ना, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस कंडीशन यही है, p 0 हो सकता है बट q इज नॉट इक्वल टू 0। q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए मेरे भाई? 0 होना चाहिए। क्या चीजें समझ में आ रही है अच्छे से? बिल्कुल। चले आगे,
आगे क्या है, परिमेय संख्याओं को क्यू द्वारा डिनोट किया जाता है, क्वोशंट भागफल, ठीक है ना, द्वारा निरूपित किया जाता है। परिमेय संख्याएं मानी रेशनल शब्द अनुपात या रेशियो से बना है। परिमेय संख्याओं को क्या बोलते हैं, क्वोशंट माने भागफल शब्द के कारण क्यू से निरूपित किया जाता है, ठीक है ना, किसके द्वारा, भागफल या क्वोशंट के द्वारा क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है, ठीक है। जरा देखो परिमेय संख्याएं क्या है, प्लस और माइनस की सारी संख्याओं को ले लिया इधर से भी और इधर से भी, यहाँ जितने भी अपने पास बटे वाली संख्याएं हैं, बिना बटे वाली जैसे 3 है तो इसके नीचे 1 लगा दो, तब भी अपने पास क्या बन जाती है, परिमेय संख्या बन जाती है। क्या चीजें समझ में आई आपके, एक बार फिर से समझिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, मानी वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकें, परंतु जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, राइट। चले आगे, आगे अपने पास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट कथन है अपने पास, उनको हम सीखेंगे। कुछ एक क्या है इंपॉर्टेंट कथन है, वो क्या है इंपॉर्टेंट कथन, पहला क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कोई भी जो प्राकृत संख्या है वो एक पूर्ण संख्या होती है, परंतु प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। 0 क्या है, एक प्राकृत संख्या नहीं है, ये वॉल नंबर में आता है, ठीक है ना। जरा समझो, मानी प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो प्रत्येक प्राकृत संख्या है ना वो पूर्ण संख्या है, प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, ध्यान रहे। क्योंकि हमने प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से 2 3 4, तो ये तो आपकी हो जाएगी प्राकृत संख्या। 0 भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या, ठीक है, क्या बन जाएगी, ओवल नंबर बन जाएगी, जी पूर्ण संख्या बन जाएगी, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है अपना, प्रत्येक प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। माने प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक जो पूर्ण क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या भी होती है, और पूर्णांक संख्या भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। लेकिन जो प्रत्येक प्राकृत संख्या है, प्रत्येक क्या है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या नहीं होती है, ये हमें ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारा, सभी प्राकृत संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक संख्याएं भी कहते हैं। जितने भी अपने पास प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं, उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं, क्योंकि सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो पॉजिटिव होती हैं। क्या होती हैं, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है प्राकृत संख्याओं में, ठीक है। आगे क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अगर नेचुरल नंबर की बात करें, प्राकृत संख्या की बात करें, तो सबसे छोटी 1 जो है वो प्राकृत संख्या है। 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। 0 सबसे छोटा पूर्ण संख्या है। अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 सबसे छोटा पूर्ण संख्या है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चले आगे, चले आगे, आगे है अपने पास अपरिमेय संख्याएं। क्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जरा फिर से समझेगा, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकें अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन समझिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। मानी ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है,
एक अपरिमेय संख्या कहलाती है जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अपरिमेय संख्याओं को t से डिनोट किया जाता है। अपरिमेय संख्याओं को किससे डिनोट किया जाता है? t से डिनोट किया जाता है, t से प्रदर्शित किया जाता है, t से बताया जाता है। उदाहरण के लिए अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो गई? रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, ठीक है। और 3 पॉइंट समथिंग ये अपने पास आ गया, पाई आ गया, ठीक है, ई आ गया। ये जो अपने पास संख्याएं हैं अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है ये अपनी अपरिमेय संख्याएं? क्या चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ रही है? एक एक चीज़ें समझ में आ रही है ना? बिल्कुल सारी प्रश्नावली को हम बिंदास तरीके से सीखेंगे। अभी थोड़ा क्या है, हम बेसिक सीख रहे हैं और बेसिक सीखना भी हमें बेहद ज़रूरी है, अदरवाइज मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना? बेसिक नहीं आया तो कुछ भी नहीं है। ओके, देखो वे संख्याएं जो वर्गमूल में लिखी जाती हैं धनात्मक वर्गमूल संख्याएं होती है, ठीक है। वे संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर लिखी जाती है धनात्मक वर्गमूल संख्याएं कहलाती हैं या होती हैं। चलिए आगे। आगे हमारे पास आता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, ठीक है। क्या है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। जरा इनको फिर से समझिएगा। हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या पढ़ा था? प्राकृत संख्या। क्या पढ़ा था? प्राकृत संख्या, ठीक है ना। प्राकृत संख्या पढ़ा था और ये 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3। ओके, तो ये हो गई प्राकृत संख्या। अगर इस प्राकृत संख्या के अंदर 0 भी शामिल कर लें तो ये हो जाती है आपकी पूर्ण संख्या। क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। और यदि इस पूर्ण संख्या के अंदर -3, -2, -1 भी शामिल कर लें तो ये बन जाती है आपकी पूर्णांक संख्या। क्या बन जाती है? पूर्णांक संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? पूर्णांक संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? आपकी पूर्णांक संख्या बन जाती है। और यदि इसके अंदर भी क्या, इसके अंदर भी 1/2, 1/3, 1/5, -1/5 ये भी शामिल कर लें तो क्या बन जाएगी? परिमेय संख्याएं। क्या बन जाएगी? आपकी परिमेय संख्याएं बनेगी, ठीक है ना। परिमेय संख्याएं बनेगी। ओके, और यदि दूसरी वाली इधर साइड में मान लें, रूट में 2, रूट में 3, पाई, रूट में 10, ई आदि संख्याओं को भी यदि शामिल कर लें तो ये मानी साइड में रख लें तो ये जो संख्याएं रहेगी ये आपकी अपरिमेय संख्या रहेगी। क्या रहेगी? अपरिमेय संख्या रहेगी। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं रहेगी। और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं दैट मीन्स रियल नंबर, ठीक है ना। क्या बोल देंगे इनको हम? रियल नंबर बोल देंगे, वास्तविक संख्याएं बोल देंगे। क्या मेरे बच्चों आपके एक एक चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है ना। चलिएगा, तो जरा रियल नंबर की परिभाषा देख लो क्या है। मानी सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। भाई इधर अपने पास अपरिमेय संख्या थी, इधर अपने पास परिमेय संख्या थी, दोनों को अगर काउंट कर ले तो अपने पास रियल नंबर बनती हैं, वास्तविक संख्याएं बनती हैं। मानी वास्तविक और मानी क्या बोलते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होगा उसे हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याओं को आर से डिनोट किया जाता है, रियल आर से डिनोट किया जाता है। वास्तविक संख्याओं को किससे डिनोट किया जाता है? आर से डिनोट किया जाता है। इसका अर्थ होता है वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय या अपरिमेय हो सकती हैं। मानी वास्तविक जो संख्याएं हैं या तो परिमेय या अपरिमेय या दोनों ही हो सकती हैं। क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं? क्या अच्छे से समझ में आ रही है आपके? चलिए अब देखो अपने पास सवाल आ चुका है और सवाल मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है क्योंकि मैं देखो कुछ चीज़ छोड़ने वाला नहीं हूँ ना। मैं चाहता हूँ आप लोगों को विद एग्जाम्पल एक एक चीज़ पढ़ाई जाए तो मैं पूरी की पूरी
इसमें कॉन्सेप्ट लेकर चलूँगा। और आज इस सेशन के अंदर हम जो कंप्लीट करने वाले हैं वो हमारे बेसिक के साथ प्रश्नावली 1.1 हम कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ उसके जो हमारे एग्जाम्पल हैं प्यारे प्यारे उनको भी हम लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल अपना आ चुका है, पहला वाला एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल पहला वाला क्या है, देखो क्या है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, इनके बारे में हमें बताना है। ठीक है, सत्य असत्य। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, पहला वाला देखो, पहला वाला देखो, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो नहीं होती है, असत्य बात है। ठीक है ना, क्योंकि क्या है, असत्य, असत्य, क्योंकि बोला क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। नहीं भाई, देखो पूर्ण प्राकृत संख्या अलग होती है, पूर्ण संख्या अलग होती है। मानी प्राकृत संख्या तो 1 से 1 2 3 से स्टार्ट होती है, जबकि पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से 1 2 0 1 2 3। ठीक है, तो अगर इसके अंदर हम 0 शामिल करें तब जाकर ये पूर्ण बनती है, तो इसीलिए ये असत्य है। क्या है, असत्य। ओके, क्या है, असत्य, है ना। कारण क्या लिख दोगे इसका अंदर, कारण आप लिख दोगे, कारण भी पूछा है ना उसने कि कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है ना। देखो, क्योंकि क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है ना, माने देखो क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। नहीं भाई, माने प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि शून्य उसके अंदर क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, और 1 2 3 4 उसमें प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, तथा ना 1 2 3 आदि उसमें प्राकृत प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। क्या बोल रहा है दूसरा, दूसरा बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो भाई देखो, प्रत्येक जो पूर्णांक है, प्रत्येक जो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या होता है। क्या, परिमेय संख्या होता है, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है ना, बिल्कुल क्या है, सत्य बात है, सत्य है, सत्य है ना। क्योंकि अभी अभी हमने देखा, देखो पिछली पिछली बार में, इधर देखो, पहला तो नेचुरल नंबर आ गए, फिर उसके बाद में पूर्णांक पूर्ण संख्या आ गई, फिर उसके बाद में क्या आ गई, पूर्णांक संख्या आ गई, फिर उसके बाद में क्या आ गए, परिमेय संख्या। तो जो प्रत्येक परिमेय संख्या है उसके अंदर जितने भी होंगे सारे के सारे परिमेय भी होंगे, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय है। ठीक है ना, क्योंकि परिमेय जो परिमेय है बाहर की तरफ है, परिमेय क्या है, बाहर की तरफ, तो अंदर वाली सारी की सारी संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल इतना लिख देना है, कारण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लिख सकते हो, आप बोलोगे कि जो परिमेय संख्या है प्लस और माइनस और जो फ्रैक्शंस है, जितनी भी संख्याएं वो आपकी होती हैं परिमेय संख्याएं, और उन्हीं के अंदर पूर्णांक संख्याएं भी होती हैं, जो किससे स्टार्ट होती है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना, क्या होती है, पूर्णांक संख्या है जिसमें प्लस और माइनस की दोनों प्रकार की संख्याएं हो, है ना। चले, मानी प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल। ठीक है, इतना ही लिख देना ना। आगे जरा देखो, इसी का तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक क्या होती है, पूर्णांक होती हैं। ये तो आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। माने प्रत्येक परिमेय, माने प्रत्येक परिमेय क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। माने पूर्णांक संख्या परिमेय होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है, प्रत्येक नहीं होती, प्रत्येक
परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती हैं। जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सके वही तो क्या होगी, परमेय संख्या होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है ना, अदरवाइज नहीं होगी, असत्य है, क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है ना भाई, पूर्णांक की बात चल रही है, तो पूर्णांक के लिए तो अपने पास पूर्णांक क्या रहेगा, 1 रहेगा, माइनस का 2 रहेगा, 3 रहेगा। अगर 3/5 की बात करते हैं, पूर्णांक नहीं है, परमेय जरूर है, परमेय तो है 3/5, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो असत्य है, क्या है, असत्य है। चलिए आगे, आगे अपने पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, और बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। इस प्रकार के एग्जाम्पल हमारी परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसे, मान 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो, परिमेय संख्या हम 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, और हम जो आपको तरीका सिखाने वाले हैं बिल्कुल सिंपल वाला तरीका सिखाएंगे, जिसमें ये दिक्कत नहीं होगी। हाँ, दूसरा वाला तरीका हम आपको बता देंगे कि है क्या। देखो, क्या है अपने पास, 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्याएं, कितनी परिमेय संख्या है, 5। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जरा बताओ, अगर मैं 1 लिखूं और यहां पर लिख देता हूं 2, इसके बीच में मुझे 5 परिमेय संख्याएं चाहिए। क्या चाहिए, 5 परिमेय संख्या चाहिए, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, है ना। तो सीधा सिस्टम है कि आपको क्या करना है, इधर भी 10/10 से गुणा कर देना है, और इधर भी क्या कर देना है, 10/10 से गुणा कर देना है। सिंपल 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 तरीके से समझो। इसमें हम क्या करते हैं, जो हर है उनको समान रखते हैं। ठीक है, इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा ना, 10/10 हो जाएगा। और इधर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 20/10। नीचे 10 ही रहेगा, नीचे क्या होना चाहिए, जो हर है वो समान ही होना चाहिए। अब आप 11/10 लिख सकते हो, 12/10 लिख सकते हो, 13/10 लिख सकते हो, और 14/10 लिख सकते हो, और 15/10 लिख सकते हो। हमें 5 संख्या चाहिए थी, तो ये हमारे पास 5 परिमेय संख्या हो गई। ओके, क्या हो चुकी है अपने पास, 5 पूरी की पूरी परिमेय संख्या हो चुकी है। कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका 1 नंबर नहीं कट सकता। ठीक है, अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो दूसरा तरीका मैं आपको जस्ट अभी बताने वाला हूं, है ना, पहले इसको सीख लीजिएगा। ओके, तो हमने सीख ली है, क्या सीख ली है, 1 और 2 के मध्य 11/10, 12/10, 13/10 और 14/10 और 15/10 परिमेय संख्याएं हैं। ये हो गया अपना इसका आंसर। ठीक है, अब जरा और देखिए इसको अच्छे से समझिएगा कि दूसरा वाला जो आप अपना जो विधि है वो क्या है। ठीक है, हमें 1 और 2 के मध्य की परिमेय संख्या निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, a+b/2 ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकाल लेंगे। a क्या है, पहली वाली संख्या, b क्या है, दूसरी वाली संख्या। ठीक है, तो 1+2/2 तो कितना हो जाएगा, जोड़ो, 3/2, तो 1 परिमेय संख्या आ गई, है ना। मानी 1 और 2 के बीच में 1 परिमेय संख्या आ गई, 3/2 ये आ चुकी है। अब क्या कर लो, 1 इन दोनों के बीच की संख्या निकालो, 1 इन दोनों के बीच की निकालो। ठीक है ना, क्या करो, इन दोनों के बीच की निकालो। तो 1 तो अपने पास आ चुकी है ये वाली, दूसरी क्या हो जाएगी, सेकंड परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। सेकंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में, मानी 1 + 3/2 और बटे में भी 2। ठीक है, मानी ये और ये जोड़ो और बटे में क्या करो, 2 करो, ये और ये जोड़ो, बटे में क्या करो, 2 करो। ठीक है, तो इसको इससे किया कितना होगा, 2 और ये हो गया 5,
तो 5/2 तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये इधर चला जाएगा, तो 5 क्या हो जाएगा 4। इन दोनों के बीच की हो गई, एक आ गई 5/4। अब इन दोनों के बीच की निकाल लो, सेकंड हो गई, सेकंड के बाद में थर्ड निकालते इन दोनों के बीच की, माने 3/2 प्लस 2, और इसके बटे में भी क्या करोगे आप 2 करोगे। ठीक है, मानी पहली संख्या और प्लस में दूसरी संख्या बटे में 2, इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 में जोड़ा तो 7 हो जाएगा, और बटे में 2 है तो 2 रखेंगे, नीचे वाले बटे में 2 है तो 2 रखेंगे, ये इससे जाके गुणा हो जाएगा तो 7 बटे कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर भी हो गए 7/4, 3 तो निकल गई, कितनी निकल गई है 3 निकल चुकी है अपने पास। लेकिन ये प्रोसेस क्या थोड़ा लंबा रहता है, बड़ा रहता है, कन्फ्यूजेबल रहता है, इस वजह से इस मेथड को ज़्यादातर सिखाया नहीं जाता है। नॉर्मल वाला जो मेथड है वो हम सिखाते हैं जिससे कि बच्चे को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो वो वाला जो मेथड है वो शानदार रहता है। अब देखो, चाहे तो अब आप इन दोनों के बीच की एक निकाल लो और इन दोनों के बीच की एक निकाल लो तो आसान हो जाएगा, चाहे इन दोनों के बीच की निकाल लो चाहे इन दोनों के बीच की निकाल लो, है तो 1 और 2 के बीच में ही, है तो 1 और 2 के बीच में ही ना। चलो तीसरी 3 निकल गई, चौथी जरा देखो, इसके बीच में 4 था ना, चौथी देखो, चौथी परिमेय संख्या क्या करेंगे हम इन दोनों के बीच की निकाल लेते, 1 प्लस 5/4 और बटे में क्या रखेंगे 2 रखेंगे। ठीक है ना, इसको इसके गुणा करेंगे कितना 4 और ये 9 है ना, 4 और 9 हो जाएगा, तो 9/4 तो है और बटे में कितना 2, इसको ऊपर गुणा करेंगे तो 9 में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो एक और आ गई अपने पास यहाँ की, कितनी आ गई है 9/8 आ गई है। एक इन दोनों की, हाँ कौन सी है, इन दोनों की है ना, यहाँ आई है 9/4 ना, 9/8, इधर निकाल लो एक। ठीक है, लास्ट वाली पांचवी 7/4 प्लस 2। ठीक है, और बटे में भी क्या करोगे 2 करोगे, इसको इससे गुणा करो तो 8, और 8 में जोड़े तो 15, 7 जोड़े तो 15, और नीचे आ जाएगा 4/2, तो ये कितना हो जाएगा 15/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 15/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15/8, तो ये 15/8 यहाँ की हो जाएगी। ठीक है, ये इन दोनों के बीच की मानी 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या वे होती है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, सारी बटे के अंदर है तो सारी की सारी क्या है परिमेय संख्या है। आशा करता हूँ दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे, लेकिन नंबर अच्छे प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने के लिए आपको इस मेथड को काम में लेना है। आसान है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसी संख्याओं से बस क्या कर देना है गुणा कर देना है, और जो नंबर्स हैं, जो परिमेय संख्याएं हैं, जो रेशनल नंबर्स हैं, उनको आप आसानी से फाइंड आउट कर पाओगे। समझ में आया? आया क्या? अरे मेरे भाई आया नहीं आया? अरे बताओ तो सही। चले आगे, आगे हमारी प्रश्नावली स्टार्ट हो जाती हैं, और प्रश्नावली 1.1 को हम आज कंप्लीट करने वाले हैं पूरा। ठीक है, फिर बाकी प्रश्नावली प्रत्येक पार्ट में एक एक प्रश्नावली को हम ले लेंगे, है ना। भले ही हम समझते हैं कि थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया, 38 मिनट का सेशन हो गया है, लेकिन हो जाए कोई नहीं, इसमें 5 सवाल है, फटाफट हम कर लेंगे। पहला क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q 0 नहीं है? हाँ, हम कह सकते हैं हाँ। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, क्या जो शून्य है एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, और इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कैसे? अपने पास शून्य आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया अपने पास 0 आ गया है, और 0 के नीचे मैं 1 लगा देता हूँ तब भी मेरे पास 0 ही मिलेगा, मैं 2 लगा देता हूँ तब भी 0 ही मिलेगा। ठीक है ना,
तो मैं यहाँ मान लीजिए 2 लगा दिया मैंने, तब भी मैं इसको भाग दूंगा तो मेरे पास 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो मुझे 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये P बटा Q के रूप में लिखा जा चुका है। तो Q तो 0 नहीं है ना, बोला था उसने कि Q, क्या बोला था, Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 है ही नहीं। कितना है Q? Q तो 2 है। और P 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, P 0 हो सकता है, लेकिन Q क्या नहीं है, 0 नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक बात है, P और Q दोनों पूर्णांक है, P और Q दोनों के दोनों क्या है, पूर्णांक है, ठीक है ना। पूर्णांक का मतलब है कि ये ना तो फ्रैक्शन में है ना डेसिमल के अंदर है, एक एक अलग अलग ये बिल्कुल सेपरेटली साइन किए, माने सेपरेट संख्याएं हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो बिल्कुल हम इसको कह सकते हैं हाँ। तो पहला सवाल समझ में आ गया होगा, नॉर्मल तरीके से हमने किया है इसको। दूसरा लीजिए, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम आसानी से निकाल लेंगे, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं, ठीक है। मैंने बोला है कि जब भी अपने पास ऐसी संख्या आ जाए थोड़ा दूर दूर लिखो, है ना, और कम से कम ऐसी संख्या से हमें इसको गुणा करना है जिनका पहली बात तो जो हर है नीचे वाली संख्या समान होनी चाहिए, साथ ही साथ 6 बोल रहा है तो कम से कम इसके बीच में 6 संख्याएं आ जाए। तो मैं इससे 10 से ही गुणा करूंगा। किससे गुणा करूंगा? 10 से गुणा करूंगा ऊपर और 10 से गुणा करूंगा नीचे। इधर भी सेम प्रोसेस करूंगा, 10 से गुणा करूंगा ऊपर और 10 से गुणा करूंगा नीचे, क्योंकि इसके बीच में आराम से 6 संख्या मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो कितना हो गया, 30 हो गया, और नीचे कितना हो गया, 10। ये और इस वाले का हर ये कितना होगा, 40, और नीचे कितना, 10। ये दोनों सेम होने चाहिए, हर शुड भी सेम, ठीक है। हर या डिनोमिनेटर शुड भी सेम, माने डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यदि ये सेम नहीं है तो हमारी ये परिमेय संख्या जो हम निकाल रहे हैं गलत है, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब आसानी से देखो, आप यहाँ पर 30 आ चुका है, आप इसको इंक्रीमेंट करते करते कितने तक, 40 तक ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखो, लिखो, है ना, आप लिखो आराम से, 31 बटे में 10 लिखो, 32 बटे में 10 लिखो, 33 बटे में 10 लिखो, ठीक है, 34 बटे में 10 लिखो, और 35 बटे में 10 लिखो, 36 बटे में 10 लिखो। हो गए ना 6, 1 2 3 4 5 6, 6 तो पूछी थी उसने, हमारे पास हो गई। तो हम कह सकते हैं आसानी से, क्या कह सकते हैं, 3 और 4 के मध्य 31 बटे में 10, 32 बटे में 10, और 33 बटे में 10, और 34 बटे में 10, और 35 बटे में 10, और 36 बटे में 10 परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। बताओ, समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल छोटा सा सवाल करना है, फालतू में कंफ्यूज करना होना ही नहीं है, बड़े बड़े प्रोसेस में जाना ही नहीं है, दूसरे वाले मेथड से हमें नहीं करना है ऐसे सवालों को। बिल्कुल जिस सवाल माने जो सवाल सिंपल तरीके से हो रहा है उस तरीके से हमें इनको सॉल्व आउट करना है, ठीक है। चले आगे, समझ में तो आया ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग चाहे तो, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे अपने पास क्या है, देखो आ चुका है तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। अब जरा देखो, अपने पास 3/5 तो है ही, और 4/5 के मध्य परिमेय संख्याएं आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे में आप इनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। आपको 3/5 यहाँ लिखना है, ओके। छोटी संख्या है, ये बड़ी है तो इसको थोड़ा दूर रखना है, क्योंकि हमें कितनी संख्याएं चाहिए, बीच में 5 चाहिए, तो इसको रखना है थोड़ा दूर, 4/5। मुझे 5 संख्याएं चाहिए, कितनी चाहिए, 5। तो मैं क्या करूँगा,
10 से गुणा इसको करूंगा, ठीक है, 10/10 करूंगा, ठीक है। चाहे तो मैं इसको 7 से भी कर सकता हूँ, अगर मैं 7 से इधर करूंगा और 7 से नीचे गुणा करूंगा, इधर भी मैं सेम ही करूंगा 7/7 से, क्योंकि नीचे मुझे जो हर है, जो मुझे हर चाहिए, डिनोमिनेटर जो चाहिए वो सेम चाहिए, तो डिनोमिनेटर यहाँ से सेम मिल जाएगा ना। कितना हो जाएगा 21/35। इधर कितना मिल जाएगा मुझे 28/35 है ना, 7×5 = 35, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर है, हर है, वो मुझे क्या मिल रहा है मेरे भाई, सेम मिल रहा है। मुझे हर क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, मुझे सेम ही तो चाहिए, मुझे हर क्या चाहिए, सेम ही चाहिए, तो सेम मिल गया। देखो कितना मिला, इधर 35 मिला, उधर भी 35 मिला। अब आसानी से देखो ऊपर वाली संख्याओं को बढ़ा के नीचे नीचे 35 आप लोग रख सकते हैं, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 22/35, फिर 23/35, फिर 24/35, फिर 25/35, 26/35 और 27/35। संख्याएं कितनी चाहिए थी, 5 चाहिए थी। काउंट कर लीजिए 5 है या नहीं है, ज़्यादा हो गई, 6 हो गई। ज़्यादा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। क्या चीज़ें समझ में आ रही है अच्छे से, बिल्कुल बिंदास तरीके से चलेगा आगे। क्या लिखोगे आगे 3/5 तथा 4/5 के मध्य परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं हाँ, ठीक है, जो कि ऊपर दी गई है ना, ऊपर दी गई है, ये परिमेय संख्या है, बस हो गया काम खत्म। चाहे तो एक बार और इसको इसमें लिख सकते हो कि भाई ये परिमेय संख्याएं हैं और ये नहीं है। आगे अपने पास संख्या क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। कारण के साथ हमें उत्तर देना है। क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, तो उसका हमें क्या कर लेना है, एक देखो सबसे पहले तो अपने पास नेचुरल नंबर होता है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या में क्या होता है 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 और आगे चलता है। फिर प्राकृत संख्या के बाद में अपने पास क्या आ जाता है, इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। क्या आ जाता है, पूर्ण संख्या, जो 0 शामिल कर लें तो क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। 0 शामिल कर दे इनके अंदर तो पूर्ण संख्या बन जाती है। बोल रहा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। भाई जो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है, एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं, बताओ सही से बताओ, है या नहीं है, होगी या नहीं होगी। फटाफट आप लोग इसकी उत्तर की पुष्टि कीजिए और आंसर दीजिए, होगी या नहीं होगी। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो भाई प्रत्येक प्राकृत संख्या है ना, एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, ठीक है ना, बिल्कुल है। और 0 भी क्या है, पूर्ण, लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन ये वाली प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, हाँ सत्य है, ठीक है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। सत्य असत्य पूछा है, कारण की कारण दें तो देखो प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 6 7 तक आगे तक चलती है, अनंत तक ये चलती हैं। और ये क्या होती है, पूरे के पूरे पूर्ण संख्याएं होती है। इनके अंदर 1/2 1/3 नहीं है, तो ये क्या रहेंगी, पूर्ण ही रहेंगी, ठीक है। आगे लीजिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, देखो पूर्णांक सबसे पहले तो पूर्णांक क्या है, अगर पूर्ण पहले तो पूर्ण लीजिए, ये तो हो गए आपके 1 2 3 और ये तो आपके पास हो गए पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्याओं के अंदर हम माइनस की संख्या मिला ले, -1 -2 -3, तो ये मिला के क्या हो जाएगी, पूर्णांक इंटीजर, ठीक है ना, पूर्णांक संख्याएं हो जाएगी। अब क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक
प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती, नहीं भाई, ये नेगेटिव वाले नहीं होती, तो असत्य बात है। क्या है? असत्य है। ठीक है ना? क्या है? असत्य। क्योंकि पूर्ण तो केवल पॉजिटिव वाली है, जीरो से स्टार्ट होगी तो जो आगे तक चलेगी वही पूर्ण होगी। नेगेटिव वाली तो पूर्णांक में आ जाती है। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके पूर्णांक जरूर है, लेकिन पूर्ण संख्या ये नहीं है। ये पूर्णांक जरूर है, पूर्ण नहीं, ये पूर्ण नहीं है। ठीक है ना? चलिएगा, चले आगे। तीसरा क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये तो भाई बिल्कुल बात असत्य है। क्या है? असत्य। ठीक है, क्या बोल रहा है कि प्रत्येक असत्य है। क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या तो देखो क्या होती है, 1/2, 3/4। ठीक है, 3/4, ये सारी की सारी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई, है ना? और आपको पता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बात ठीक है यहाँ तक तो, कि भाई ये तो क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई, लेकिन इनके बीच में 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, तो ये तो पूर्णांक है, पूर्ण है। क्या है ये? क्या है? पूर्ण है। परिमेय तो परिमेय भी है पर मैं शायद गलत बोल रहा हूँ ना, एक बार जरा चेक कर लेता हूँ क्या बोल रहा है ये। देखो क्या है? असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जो कि क्या है? गलत है। इसका रीजन मैं दे देता हूँ। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जो अपने पास दिया गया जो कथन है उसमें प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो प्रत्येक परिमेय संख्या है एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य नहीं है। क्योंकि पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याओं का ही भाग है। जो पूर्ण संख्याएं हैं वो किसका भाग है? परिमेय संख्याओं का ही भाग है। ओके, परिमेय संख्याओं का भाग है, किंतु पूर्ण संख्या नहीं। किंतु क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है। ओके, तो इसीलिए ये क्या नहीं है? एक असत्य बात है। ओके, क्योंकि जो परिमेय संख्या का ही एक जो भाग है वो क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, जैसे सबसे बाहर की तरफ तो क्या आएगा? परिमेय आएगा। बाहर की तरफ क्या आएगा? परिमेय आएगा, है ना? बाहर की तरफ क्या आएगा? परिमेय। परिमेय और परिमेय परिमेय के अंदर क्या आ जाएगा? परिमेय में बात करें तो परिमेय के अंदर क्या आ जाता है? पूर्णांक आ जाता है। पूर्णांक आ जाता है। और पूर्णांक के अंदर क्या आ जाता है? पूर्णांक के अंदर क्या आ जाता है? पूर्ण आ जाता है। और पूर्ण में ही क्या आ जाएगा? पूर्ण में आ जाएगा आपका प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या आ जाएगा। ये तो एक से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? 1, 2, इसमें 0 शामिल कर ले तो पूर्ण बन जाता है। नेगेटिव वाली संख्याओं को भी शामिल कर ले तो क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। और 1/2, 1/3, 1/4 आदि संख्याओं को शामिल कर ले तो क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास आज था 1.2 प्रश्नावली, 1.1 प्रश्नावली जो कि कंप्लीट हुई। टोटल इसके अंदर अपने पास जो सवाल थे वो कितने थे? 5 कितने थे? 5 थे, 4 थे टोटल अपने पास जो सवाल थे। 4 सवाल थे इसमें ना। चारों सवालों को साथ साथ हमने पढ़ लिया बिल्कुल। जो आपका बेसिक था उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे जो अपना सेशन होगा प्रश्नावली 1.2 का को पढ़ेंगे हम विद एग्जाम्पल के सहित। ठीक है, आशा करता हूँ ये हमारा जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद, थैंक यू।